गुड मॉर्निंग सभी को। अभी बज रहे मेरे 6:40 यहाँ पे, आपके बज रहे हो गए सुबह के 5:10। तो मेरे को एक बात पूछनी है आपसे कि क्या आपके साथ ये कभी हुआ है कि आप एकदम से नींद से जागे हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि ये कौन सा टाइम हुआ है अभी, क्या क्या टाइम क्या हुआ है अभी। आप मोबाइल पे देख रहे हो, आपको दिख गया टाइम, पर तब भी आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या टाइम है। बाहर देख रहे हो, फिर आप कंफ्यूज हो गए हो कि ये कौन सा टाइम है भाई। तो और एकदम से नींद से जागने के बाद आप इस तरह से जागे हो कि ओ भाई, इस काम के लिए लेट हो गया हूँ मैं, अरे यार ये काम करने को था और यहाँ मैं लेट हो गया। तो आपके साथ ये हुआ है तो आप रिलेट कर पाओगे। मेरे साथ हुआ, मैं सुबह 3:30 बजे जागा हूँ एकदम से कि यार भाई अंधेरा हो गया बाहर, क्लासेस छूट गई सारी की सारी। पर मैंने देखा टाइम 3:30 हुआ है, यार मेरी क्लास तो 5 बजे है। तो पर मैं इतना कंफ्यूज, समझ नहीं आ रहा कि ये सुबह क्या है कि शाम का है। मैं शाम का ही सोच रहा हूँ और पर मैं बाहर देख रहा हूँ और बाहर अंधेरा दिख रहा है। तो फिर मैं वो सोच रहा हूँ कि यार अंधेरा कैसे हो गया। और फिर मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ उस वॉल्केनो के साथ जो इरप्शन हुआ है ना। तो जो सिमरई कुछ ऐसा है वो वॉल्केनो, और वो जो इरप्ट हुआ है ना अभी, तो मैं वहाँ से वो कर रहा हूँ कि शायद ना वो इतना ज़्यादा इरप्ट हो गया होगा कि अब उसने ना पूरा आसमान कवर कर लिया है। तो उस वजह से वो अब मतलब अंधेरा ही है पूरा। अभी शाम में 3:30 बजे ही अंधेरा हो गया है। तो फिर से मैंने टाइम देखा, फिर भी मेरे को समझ नहीं आया। और फिर पता नहीं करीब 1-2 मिनट तक मैं ऐसा कंफ्यूज रहा पूरा कि अबे यार, मैं कहा अब तो उधर से मैसेज भी आ रहे होंगे कि टीचर भी आई यू लाइक यू आर गेटिंग लेट फॉर द क्लासेस। मैंने एकदम से फ़ोन चेक किया, मैसेज भी कोई नहीं आया। फिर मैंने अपने भाई की कॉल चेक करी, तरु की। तो वो कहती है उसकी कॉल आई है पिछले कल की। फिर भाई धीरे 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 जब कॉन्शियसनेस वापस आई ना, फोकस वापस आया, यार पिछले कल की कॉल, अभी हुए 3:30। तब देखा नहीं AM है कि PM है। ओहो, फिर देखा मैंने यार ये तो AM है। ओहो, फिर मैं ऐसे सो गया फिर से। ओहो, बच गया। नहीं, इतना ज़्यादा मिस नहीं हुआ मेरे से कुछ भी। तो एकदम से वही 3:30 बजे फिर जाके अभी अभी भी सेम इसी वे में जागा हुआ है। अभी भी सेम इसी वे में जागा हूँ। क्यों यार, और एडिटिंग रह गई करनी। और इसको कर लेना चाहिए था मेरे को। 6 साढ़े 6 हुए हैं और ये करनी। फिर ध्यान है यार अभी तो सुबह के 6:30 हुए हैं, तो मैं कर लूँगा आराम से। ऐसे ऐसा आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो आप बताना मेरे को कमेंट में, जो भी देख रहा है। तो मैं निकल चुका हूँ स्टूडियो की तरफ और ये तेज गति से बढ़ रही है गंतव्य स्थान फ्लोर 1 की तरफ। देख रहा अपनी स्पीड में आ रही। अभी तो थोड़ा स्लो लग रहा है। ऐसा ऐसा। जी प्रणाम सभी को। तो अभी मैं जस्ट हर्बल टी पी रहा हूँ। नो कॉफ़ी नो टी, ये एक हर्बल टी है। इसका ना मेरे को कॉम्बिनेशन है बनी, मतलब इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसमें। ये हनी का टेस्ट देता है और इसमें बहुत सारी हर्ब्स है।
सो वही है जो मेरी वो स्टूडेंट मेरे लिए लेकर आई थी, क्योंकि वो गला दर्द करता रहता है और वो क्लास के टाइम में बोलते रहना पड़ता है। तो अब समझ आता है कि जैसे वो टीचर्स और प्रोफेसर्स का रहता है ना, वो क्यों बोलते हैं कि गला ख़राब गला दर्द हो रहा है। और बाकी टीचर्स को भी मैंने देखा था यहाँ पे कि वो ना वो कुछ साथ में रखते थे, लाइक वो और मैं बोलता था कि ये क्या है, कहते यार गला दर्द नहीं करता, गला ठीक रहता है इससे। तो वो चूसते रहते थे उसको, मतलब वो जैसे स्ट्रेप्सिल्स टाइप होती है ना, वैसी होती थी वो भी, और वो समथिंग हर्बल टाइप रहती थी। तो अब मेरे को समझ आया, तो भाई अब मतलब गले की इसके लिए। पर एक चीज़ है कि जब से मतलब ये चीज़ हो रही है ना, मेरे को लगता है मेरा गला खुल रहा है। तो मैं जैसे मैं जब गिटार बजाता हूँ तो उस टाइम पे जो मैं कुछ गाने गा नहीं पाता था, वो मतलब वो होता है ना कि जन्मजात सबको सुर नहीं मिलते हैं, कईयों को सिंगिंग नहीं मिलती है, तो वो कुछ गाने अब मैं गा पा रहा हूँ। जैसे रख लो मैं शिव मानस पूजा स्तोत्र गा रहा हूँ, तो अब उसके ना कुछ नोट्स होते हैं ऊपर नीचे, तो वो मैं उनको गा नहीं पाता था, वो गला फट जाता था, तो वो मैं अब इजीली गा पा रहा हूँ उनको। तो ये मैं नोटिस कर पा रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें जो ये पर ये है कि हाँ ये पी रहा हूँ, इसके बाकी और भी बेनिफिट्स होंगे। बाकी तो नेगी ने गुड न्यूज़ दिया है मेरे को, मैं बड़ा खुश हूँ आज उसके लिए। और शायद मैं बता नहीं पाऊँगा उसको, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ है, शायद सब रिलेट ना कर पाए उस चीज़ से, पर मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ। तो शायद कभी मैं बताऊँ उसको, पर यस वो बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ उससे रिलेटेड। तो थैंक्स टू नेगी वाइज, थैंक्स टू यू, लव यू अगर वो देख रहा होगा। पर यस सो ये अभी मेरी इसके बाद क्लास है, फिर उसके बाद फ्री रेस्ट। बाकी वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि सुबह मेरे साथ क्या हुआ है। 3:30 बजे जाके वही देख रहा हूँ, यार क्या हो गया, ये माउंट्स मेरी वैसा कैसा फट गया, पूरा अंधेरा कर दिया। पर ये है कि वो बढ़िया, मतलब वो मज़ेदार कुछ सीन था। बाकी मज़े से है। और फिर क्लास इसके बाद यस मेरे को पता नहीं क्यों ना परांठे खाने की आ रही है, तो मैं आज शाम को परांठे बनाने का प्लान किया। मैं रात को परांठे खा के सोऊंगा, और यस आटा गूंद दूंगा मैं दिन में, और शाम को फिर परांठा बना के चित्त हो जाऊँगा। एडिटिंग मेरा दिन में फिनिश। सो यस ऐसा है। सो सी यू। को बोलना एडमिन को यार क्या बोलना है इसका। अब मैं क्लिप लगाऊंगा, एक दिखाएगा इसमें, लगा क्लिप ना मत कर यार मिलते फिर है ना रुको भाई जी रुको, चलो भाई जी चलो। भागो भाई जी भागो। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ क्लास के लिए, लेट हो रहा हूँ। राइडर भी कह रहे हैं वही हाल है, मैं बार बार एडवांस बुक कर देता हूँ, और वो फिर करते रहते मैसेज की ऑन लोकेशन कम फास्ट। मैं बोलता रहता हूँ कमिंग ब्रो कमिंग वे। हाँ आ जाओ कोई एक जल्दी से आ जाओ। नहीं आ रही है किसी ने बुला, और वो आ रही है, देखो वो आ रही है। 11 12 13 16 17 18 19 20 21। खुल जा लिखो। चलो जी, इसमें है जी 35 फ्लोर। चलो नीचे को जैसे फास्ट जाती है ना भाई, पता लो कि एंटर कर जाऊंगा इस दिन। 12 9
7 6 4 3 2 1 फाइनली पहुंच गए। ये बिल्ली मिल गई। ये भैया डरती है मेरे से, मैंने परेशान कर। ब्रो ऋतिक 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 यस हेलम हेलम थैंक यू लेट्स गो। तो जल्दी तो What the hell she is doing? What are you doing? Just for fun. Just for fun. I liked it. You are riding the bicycle. Okay. You're cycling. Thank you. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye. See you. That's तो हम कराने जा रहे हैं। She's not here. She's upstairs. यार लेट गई वो। यार लेट गई है तो लेट हो। प्लान सक्सेसफुल। आई थिंक सो आज लास्ट क्लास में बच्चे नहीं आ रहे हैं मेरे बच्चे बुजुर्ग। तो मैंने अपनी साथ ही ले आया था। तो क्या हो गया था कि आज मैं थका हुआ था तो उस वजह से मेरे को नींद आ गई। पता नहीं आज भाई बड़ा कन्फ्यूज़न में मैं बार बार उठ रहा हूँ। हो भाई लेट हो गया। सुबह 3:30 बजे उठ रहा हूँ यार। यार दिन पूरा वो ख़त्म हो गया। अब आज तो डांट पड़ जाएगी, क्लासेस भी नहीं ली। और उठ के देख रहा हूँ मैं यार, मैं कहा भाई अंधेरा 3:30 बजे दिन में। फिर मैं कहा यार क्या हो गया शायद, अब क्या बोल सकते हैं। पर ऐसा हुआ। और आज वो एडिटिंग थोड़ी लेट हो गई थी, तो उस वजह से पहले मैं सो गया। मैंने खाना खाया फिर मैं सो गया। मैं कहा मैं कर लूँगा, 1 घंटे में हो जाएगा। पर टाइम लेता है यार, ये टाइम टेकिंग होती है एडिटिंग, और वो भी कंप्यूटर पे। सो ऐसा है। तो अभी मैं इसको सेटअप करता हूँ, पूरा क्लोज़अप करता हूँ। मैंने आज स्टूडियो से ही अपलोड किया है पूरा, इन्हीं का वाईफाई यूज़ किया है। तो यस, सी यू इन द होम। घर जाता हूँ और फिर वहाँ पे सारा अपलोड करता हूँ। कल के लिए प्रिपरेशन करता हूँ। His name is Indra. My name is Ritik. Yes. So see you next time. Bye bye. Good night. Oh. So तो भाई ये उन भाइयों के लिए है जो जैसे मेरी वीडियोस देखते हैं या फिर जिसकी भी वीडियो देखते हैं और जो अब्रॉड में रहता है, बाहर रहता है, और उसकी वीडियो देख के बड़े खुश होते हैं कि ये इसकी ज़िंदगी तो बड़ी सही है। तो बैक एंड में कुछ और मतलब सबके स्ट्रगल है ज़िंदगी में, और जो बाहर रह भी रहे हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई और जनरल स्ट्रगल नहीं है तो किसी और तरह के स्ट्रगल होगा। जैसे कि अभी मैं धो रहा हूँ अपने कपड़े,
जो पहनने हैं कल या जैसे भी होगा। तो मैं अभी धो रहा हूँ अपने। और इसके बाद अभी मेरे खाना बनना रहता है। तो मेरे को मची हुई आज तोड़ के मेरे को खाने हैं पराठे। तो अभी यहाँ के हिसाब से मेरे बज रहे हैं 10:15। तो 10:15 बज रहे हैं। तो अब मैं जाके मैंने आटा गूंद लिया है। फिर मैं कपड़े धो रहा हूँ पहले, फिर मैं पराठा बनाऊँगा, फिर मैं खा के सोऊंगा। फिर मेरी कल सुबह है 7 बजे क्लास। तो अब आप सोच लो। सो एवरीथिंग इज़ हैविंग इज प्रोज एंड कॉन्स। अब घर पे आप हो तो आपके पेरेंट्स आपके लिए खाना बना दे रहे हैं या फिर मम्मा खाना बना दे रही है, आपको चीज़ें रेडी मिल रही है, क्या पता आप आपके कपड़े धुल के आपको मिल रही होगी चीज़ें। तो आई एम डूइंग एवरीथिंग एट माई ओन राइट नाउ है। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। हाँ, मैं लॉन्ड्री में दे सकता हूँ, पर वो लॉन्ड्री का अलग से टाइम जाएगा, जो कि फिर वो अलग से टाइम टेकिंग चीज़ें होगी। इसलिए मैं यहाँ पे चीज़ें अपनी अलग से कर रहा हूँ, कपड़े अपने अलग से धो रहा हूँ। और हाँ, खाना अब बनेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। सो ये कुछ स्ट्रगल होते हैं। ये ऐसा पार्ट है जो अब्रॉड में होते हैं लोग, उनकी ज़िंदगी का, जो कि शायद आपको पता नहीं लगता। और ये बैक एंड में ये चीज़ें चलती है, ये स्ट्रगल होते हैं लोगों के। खाना भी खुद बनाना होता है, कपड़े, घर, फूड, एवरीथिंग दे मैनेज एट देयर ओन। एंड यस, सो हेयर कम्स द, जो पीयूष मिश्रा सर ने बोला है ना कि यार घर से बाहर निकलो। जब तुम्हारे को सब कुछ अपने बलबूते पे करना होगा ना, एवरीथिंग यू विल बी डूइंग एट योर ओन। खाना, पानी, सब कुछ मैनेज करना, सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है उनको रिफ़िल करना। सो ड्यूरिंग दिस, इस स्ट्रगल के दौरान आप जो अपना कमा भी रहे हो और सारी चीज़ें कर रहे हो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप अपने घर वालों को भी मिस करते हो। आप अपना खाना अकेले खाते हो, आप रोते अलग अकेले हो, आपका टेक केयर करने वाला और कोई नहीं है आपके सिवाय, और आप अपने घर वालों को मिस करते हो। और जब आप इस दौरान घर वालों से दूर रहते हो तो उस टाइम पे आपको अपने घर वालों की अहमियत पता लगती है। हम जब घर पे होते हैं तो घर वालों से घर पे होते हैं, हर एक चीज़ को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमारे को फूड, हमारी चीज़ें सारी बनी बनाई मिल रही है, हमारे पेरेंट्स को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम जो हमारे को प्यार मिल रहा होता है उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि सब कुछ मिलता रहता है। आप घर से बाहर निकलो, देन यू विल गोना रियलाइज़ कि ये चीज़ें क्या होती है। सो यस, राइट नाउ कपड़े धुल रहे हैं। और यस, आयुष आने वाला है 1-2 दिन में, शायद कल आ जाएगा। और मेरे सीड्स ख़त्म हो रहे हैं और सीड्स अब मैनेज कर रहा हूँ मैं समथिंग इंडिया से। अब कैसे कैसे करता हूँ मैं, और वो मैं कर ही लूँगा कैसे कैसे करके। सी यू पराठे बनाते हुए। सो अपना पराठा हो चुका है रेडी, पराठा खाएंगे और हम सो जाएंगे। सो आज की स्टोरी है, कई सारी चीज़ें हुई और मैं पराठा खाता हूँ अपना, और फिर यस थकान भी है, बट डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी भी है। तो आप लोग रेस्ट करो, मिलते हैं कल नई स्टोरी, नई एनर्जी के साथ में। सो सी यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट।